दिया गया ना, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तू। शिवानी, क्या कर रही हो तुम ये? जतिन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं जल्दी आ गया ये मैटर नहीं करता, तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही थी ये मैटर करता है। नहीं नहीं जतिन, तुम गलत समझ रहे हो। मम्मी जी के सर में दर्द हो रहा था तो मैं बस उनका सर ही दबा रही थी। अच्छा, सर दबा रही थी? ऐसे पलटा लेकर कौन सर दबाता है? मैं ना कोई 4 साल का बच्चा नहीं हूँ जो तुम बोलोगी उस पर यकीन कर लूंगा। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये लड़का कौन है और इस घर में क्या कर रहा है? ये अरे शिवानी, डर क्यों रही हो? बता दो ना, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। ये क्या उखाड़ लेगा 2 कौड़ी का पुलिस वाला? और तू जानता नहीं है मेरा पहुंच ऊपर तक है। तेरे माँ को तो मार ही रहा हूँ, तुझे ही मारने में वक्त नहीं लगेगा। अच्छा बेटा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझसे ये कर रहा है और मेरी माँ पर हाथ उठा रहा है। तेरे ऊपर तो मैं ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना, तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा जेल से। शिवानी, समझा लो अपने आशिक को, अगली बार इसने मेरी माँ पर हाथ उठाया ना तो गोली मार दूंगा इसे। जतिन देखो, अब जो गलती करता है उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। मैं खाना खाने बैठी थी, तुम्हारी माँ आई और उन्होंने मेरे पीने का पानी गिरा दिया, तो तुम्हारी माँ ने गलती की है तो सजा भी तो उन्हें ही मिलेगी ना। शिवानी, ये ना मेरी माँ है, ये भले ही 1000 गलती क्यों ना करे, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इन्हें मारने का। जतिन, ये क्या बोल रहे है तू कि बहू को मुझे मारने का कोई हक नहीं? तो तुझे क्या हक है बहू को मारने का, जब भी ये छोटी छोटी गलती करती है और तू इसे इतना मारता है? अगर बहू का हक नहीं बनता ना मुझे मारने का, तो तेरा भी कोई हक नहीं बनता, समझ गया तू? शिवानी, पानी लेकर आओ। शिवानी, इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूं शिवानी शिवानी, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं आपके लिए पानी गर्म करके ला रही थी। अच्छा, पानी गर्म कर रही थी? अरे मैं पूरा दिन काम कर कर थक हार कर घर में आता हूँ और तुम मेरी बातें इग्नोर कर रही थी। जतिन बेटा, क्या हुआ? तू बहू को मार क्यों रहा है? अरे देखिए ना माँ, मेरे को 10 मिनट हो गए घर आए हुए, मैं पानी पानी के लिए चिल्ला रहा हूँ शिवानी शिवानी, पर शिवानी तो सुन ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। बेटा, शिवानी रसोई में बिजी होगी और पानी तो तू खुद भी ले सकता है। मैं तुझे देखती रहती हूँ, हर छोटी छोटी बात पे तो शिवानी को मारता है। वो घर की बहू है, नौकरानी तो नहीं है ना। इतने दिन से मैं बर्दाश्त कर रही थी, देखती रहती थी बस, मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुझे बोल दिया। तुम पुलिस वाले हो तो क्या तुम कुछ भी करोगे? अरे अपनी वर्दी का फायदा मत उठाओ। देखिए माँ, आप ना हमारे बीच में मत पड़िए, एक गलती करेगी तो ऐसे मारूंगा और दोबारा गलती करेगी तो दोबारा मारूंगा। ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, आप बीच में ना बोले तो ये अच्छा है। अब क्या हुआ बेटा? जब तू बहू को छोटी छोटी गलती पे मार सकता है तो बहू भी मुझे मार सकती है, और तेरा क्या हक बनता है जब बहू छोटी सी गलती करती है और तू उसे मारता है? मार बहू मुझे, मार, और तू भी मार मुझे, तू भी मार मुझे। माँ वो क्या माँ वो? अरे मारो ना मुझे, रुक क्यों गए? बहू मार ना मुझे, और तू भी मार मुझे, बेल्टों से मार। अरे नहीं माँ, आप अपने आप को मत मारिए और कष्ट मत दीजिए अपने आप को, मैं समझ चुका हूँ आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में शिवानी के साथ ना जाने कितना गलत कर दिया है। शिवानी तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर बाई चांस कोई बात हो भी जाती है तो हमसे प्यार से सुलझा लेंगे। मैं हर छोटी छोटी गलती पर तुम्हें मारता रहता था, पता नहीं मेरे दिमाग में ये कैसे आ गया कि मैं पुलिस वालों को कुछ भी कर सकता हूँ। पर अब हमें पुलिस वालों होने से पहले एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुम पर हाथ कभी नहीं उठाऊँगा। और माँ, आपने जो कुछ समझाया वो मैं समझ गया, लेकिन माँ इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस बेटा, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, बहू का आशिक नहीं है, ये मेरी एक दूर की फ्रेंड है ना, उसका बेटा है। मैंने इसे यहाँ बुलाया था। तू बहू को छोटी छोटी बातों पे मारता था, तो मैंने दुखी होकर अपनी एक दोस्त को सारी बात बताई, तो उसने मुझे कहा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस बच्चे ने तो हमारी मदद की है। और तुझे पता है, ये प्लान ना हम तीनों ने मिलकर बनाया था, तुझे सबक सिखाने के लिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे बहू और बेटा हमेशा खुश रहें, और इस बच्चे ने हमारी बहुत मदद की है। शुक्रिया बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, हमने आपको ये सही राह पर लाने के लिए करा था। कोई बात नहीं भाई, ये सब तो आप मेरी भलाई के लिए कर रहे थे ना। और देखना माँ, आज के बाद मैं पूरा बदल जाऊँगा, शिवानी को भी खुश रखूँगा और हमारे घर में कभी कोई कलेश नहीं होगा, हम खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरी बहू और बेटा हमेशा खुश रहें और मेरे घर में ऐसे ही खुशियाँ आएं।